हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की ऊंची डाल पर 3 चिड़ियों के घोंसले बने थे, गुड़िया, चुनमुन और टुनटुन। तीनों सहेलियां थीं और हर समय मिलजुल कर रहती। गुड़िया बहुत होशियार थी, कोई भी समस्या आती तो वह तुरंत हल ढूंढ लेती। चुनमुन को सजावट और सुंदर चीजों का बहुत शौक था। टुनटुन सबसे मासूम और भोली थी, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। साल का सबसे प्यारा समय आ गया, दीपावली का त्योहार। जंगल में उत्साह छा गया। हर जानवर अपने अपने घर की सफाई और सजावट में लग गया। गिलहरियां सूखे पत्तों से झालर बना रही थी। खरगोश अपने बिलों को साफ कर रहे थे और हिरण नदी से पानी लाकर किनारे दीप सजाने की सोच रहे थे। गुड़िया बोली, सहेलियों, हम भी इस बार खास दीपावली मनाएंगे। अपने घोंसलों को फूलों और दियों से सजाएंगे। चुनमुन ने कहा, हाँ, मैं तो जंगल के रंग बिरंगे फूल चुनकर ले आऊंगी। मेरा घोंसला सबसे सुंदर बनेगा। टुनटुन ने धीरे से कहा, हम मिठाइयाँ भी बांटे क्या? अगर सब मिलकर कुछ साझा करें तो सब खुश होंगे। तीनों सहमत हुई और तैयारी में लग गईं। शाम होते ही पास के गांव से बच्चों की हंसी खुशी की आवाजें आने लगी। देखते ही देखते आकाश पटाखों से गूंज उठा। धमाक, धड़ाम, पट पट पट। चिड़िया सहमकर कांप उठीं। धुएं से उनका दम घुटने लगा। गुड़िया बोली, ये पटाखे कितने खतरनाक हैं। छोटे छोटे बच्चे खुश तो है, पर उन्हें पता नहीं कि इससे हम सबको कितनी परेशानी होती है। नीचे जमीन पर देखा तो कई छोटे जीव भागते हुए इधर उधर छिप रहे थे। खरगोश अपने बिल में दुबक गए, गिलहरियां पेड़ की दरारों में घुस गईं और हिरन घबराकर दूर भाग गए। टुनटुन ने दुखी होकर कहा, दीदी, दीपावली का मतलब डर और धुआं फैलाना तो नहीं है। असली त्योहार तो रोशनी और खुशी का है। तीनों सहेलियों ने तय किया कि वे सबको सिखाएंगी कि त्योहार कैसे मनाया जाए। हम सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे जंगल और इंसानों के लिए भी दीपावली को सही तरीके से मनाने का संदेश देंगे। चुनमुन ने कहा, पर बच्चे हमारी बात सुनेंगे कैसे? गुड़िया मुस्कुराई, अगर हम सब मिलकर एक सुंदर त्योहार मनाएंगे तो उन्हें भी दिखेगा कि असली खुशी कैसी होती है। अगले दिन तीनों चिड़ियों ने मिलकर काम शुरू किया। गुड़िया ने पेड़ पौधों के बीच छोटी छोटी टहनियों और पत्तों से दियों के लिए छोटे छोटे स्टैंड बनाए। चुनमुन ने फूलों की रंग बिरंगी माला गूंथी और घोंसले के चारों ओर सजा दी। टुनटुन नदी किनारे उड़कर गई और वहां से चिकने पत्थर, छोटे शंख और पत्ते लाकर सब सजाया। धीरे धीरे जंगल के बाकी जीव भी उनसे जुड़ गए। गिलहरियां तेल भरकर छोटे दीपक लाईं। खरगोशों ने मिठाइयां बनाने में मदद की। उन्होंने गाजर और अनाज से लड्डू बनाए। हिरणों ने नदी के किनारे दीप जलाने का काम संभाला। जंगल एकदम चमकने लगा। जब शाम ढली और गांव के बच्चे पटाखे लेकर फिर आए, तो उन्होंने देखा कि जंगल की ओर अजीब सी रोशनी है। वे दौड़कर देखने पहुंचे। वहां उन्हें अद्भुत नजारा दिखा। पूरा जंगल दीपों और फूलों से जगमगा रहा था। हर जीव खुशी खुशी नाच रहा था, गा रहा था, मिठाइयां बांट रहा था। टुनटुन बच्चों के पास उड़कर आई और चहचहाकर बोली, देखो, ये है दीपावली। इसमें कोई डर नहीं, कोई शोर नहीं, बस खुशी और अपनापन है। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर देखते रह गए। उन्होंने पटाखे नीचे रख दिए और कहा, हम भी ऐसे ही दीपावली मनाना चाहते हैं। उस रात बच्चों ने पटाखों की जगह दीप जलाए। सबके साथ बैठकर मिठाइयां बांटी
जंगल और गांव दोनों मिलकर एक परिवार की तरह जश्न मनाने लगे। गुड़िया ने धीरे से कहा, देखा, सच्चा त्योहार वही है जिसमें सब मिलकर खुशी बांटे। चुनमुन ने फूलों से सजी डाल हिलाते हुए कहा, और जब प्रकृति भी खुश हो तो त्योहार और सुंदर बन जाता है। टुनटुन ने मुस्कुराकर कहा, अब समझ में आया, दीपावली सिर्फ दियों की नहीं, दिलों की रोशनी की भी होती है। असली दीपावली वही है जिसमें प्रकृति की रक्षा हो, सब मिलकर खुशियां बांटें और प्यार फैलाए। शोर और धुआं हमें क्षणिक मजा तो देता है, पर असली आनंद शांतिपूर्ण रोशनी और मिलजुल कर रहने में है। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।